सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते की या फिर साल की पहली शुरुआत जो थी वो शानदार देखने को मिली। मार्केट्स के अंदर क्या जबरदस्त तेजी आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी। 900 अंकों के आसपास की तेजी रही। निफ्टी बैंक में 2.5% के आसपास का मूव रहा। इंडेक्स में 1.5% की तेजी देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर, 1.25% ऊपर रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स सभी इंडेक्सेस में आज जोरदार तेजी थी, जिसको पहले हाफ में आईटी और दूसरे हाफ में बैंक्स कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। एक बढ़िया तेजी शॉर्ट कवरिंग के तौर पे निफ्टी बैंक में बनते हुए दिखाई पड़ी। इसमें सभी वो बैंक्स जो अब तक बिकवाली में थे, न्यूज फ्लोज के आधार पर, दबाव के आधार पर, वहां पे एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई पड़ी। मिसाल तौर पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरबीएल बैंक, जितनी एनबीएफसीज हैं वो सब, बजाज फाइनेंस या फिर आप कह लें चोलामंडलम फाइनेंस, जहां पर बिकवाली थी वो बिकवाली अब कन्वर्ट हुई और एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग के चलते निफ्टी बैंक ने तेजी दिखाई। आईटी जो कि जोरदार तेजी में ऑलरेडी कामकाज कर ही रहा है, पिछले सत्र में भी बढ़िया तेजी में था। रिकॉर्ड स्तरों पर आईटी इंडेक्स ऑलरेडी पहुंच चुका है। 50% के आसपास की मूव के बाद अभी भी आईटी की तेजी कायम है। आज भी 1-1.5% की तेजी रही। इसके अलावा आज ऑटो में सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। आज न्यूज फ्लो ड्रिवन डे था। मिसाल के तौर पर आज कोल इंडिया में पॉजिटिव खबर का इंपैक्ट था। एसएमएल इसूजू में सेल्स नंबर्स का इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। या फिर आप ऑटो में टाटा मोटर्स को देख लीजिए, सेल्स नंबर का इंपैक्ट था। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प में थोड़ी बहुत बाइंग थी। मारुति में भी थोड़ी बहुत बाइंग थी। प्रेशर था अशोक लेलैंड में। आरबीएल बैंक जहां पर शुरुआती कारोबार में नेगेटिव न्यूज फ्लोज और उसके बाद एकाएक पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा शॉर्ट कवरिंग के दम पर, और वो जो उन्होंने Q3 अपडेट दिया उसके दम पर भी। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिगर्स बनते गए मार्केट्स में, जिसके आधार पर मूव देखने को मिल रहा था। तो अलग अलग ट्रिगर, अलग अलग सेंटीमेंट ड्रिवन मूव मार्केट में बना हुआ है और उसके आधार पर बाजार में तेजी का सिलसिला जो है वो देखने को मिल भी रहा है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और हर रोज की तरह शिवम मिश्रा साहब का एक सवाल मेरे सामने आज फिर आया हुआ है। उन्होंने आज जो सवाल पूछा है वो ये कि कोई एक न्यू एज कंपनी चुनी जाए, चाहे वो पेटीएम हो, नायका हो, जोमैटो हो। सर पेटीएम तो नहीं है, पहली चीज तो ये आप मतलब मेरी तरफ से नहीं है, बाकी आपको सही लगता तो कोई बात नहीं। उसकी वजह सिर्फ एक ही कि 9,000 करोड़ रुपए का लॉस है, वो लॉस प्रॉफिट में आ जाए कोई दिक्कत नहीं फिर मुझे। बाकी बची हुई दो, जोमैटो और नायका, दोनों कंपनियों में एक ही फ्लॉ कि दोनों के प्रॉफिट से ज्यादा अहेड इनके नंबर्स चल रहे हैं, इनकी मार्केट वैल्यू चल रही है। और इन दोनों में भी अगर कटाई छटाई करी जाए तो फिर भी जोमैटो एक बार वो डिपेंड करेगा। आईटी में टीसीएस मेजर था, लेकिन टीसीएस के सामने आते गए आईटी की एक से एक दिग्गज कंपनी है और वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करके गई टीसीएस के कंपैरिजन में। टीवीएस स्टेबल है, मैं इसमें दोहराई नहीं, टीसीएस आज भी नंबर 1 है, स्टेबल है, बेस्ट कंपनी है। लेकिन मिड कैप आईटी तेज चला क्योंकि उनकी सर्विसेज है, उनकी एंसिलरीज ज्यादा है, इक्विटी साइज छोटा है, वैल्यूएशन महंगे नहीं है। तो लाइकवाइज आज के दिन के हिसाब से ये बात सही है कि जोमैटो ज्यादा अट्रैक्टिव है इन तीन में एटलीस्ट। लेकिन अब जोमैटो अपने सेक्टर का बेस्ट है ये कहना मुश्किल है, और आगे चल के वो बेस्ट रहेगा ये भी कहना मुश्किल है। तो ये सिनेरियो सिचुएशन पे बदलता रहेगा। आप सिनेरियो सिचुएशन को पढ़ते रहिएगा और उसके हिसाब से कॉल लेते रहिएगा। ओके, आईपीओ ऑफ एलएनटी इन्फोटेक, अरे वाह बहुत बढ़िया पटेल साहब, बने रहिए, कुछ मत करिए इसमें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप, आईपीओ के शेयर हैं आपके पास, बढ़िया दाम वहां से भाग चुका है शेयर में, अभी भी जानकार तेजी देख रहे हैं, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बने रहिए, कुछ मत करिए। 1 रुपए का शेयर मत बेचिए, सिर्फ बने रहिए। कभी किसी फाइन डे, जो लगभग इम्पॉसिबल है, 99.99% चांसेस है कि वो नहीं होगा, लेकिन अगर कभी हुआ कि आपके आईपीओ प्राइस से नीचे आया तो और ले लीजिएगा। सबसे बढ़िया रणनीति है, एडजस्टमेंट के बाद नहीं, बिना एडजस्टमेंट के। और एडजस्टमेंट हो रहा है तो बढ़िया है। यही शेयर कल को स्प्लिट होंगे, बोनस होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते रहेंगे, कुछ मत करिए, बैठे रहिए शांति से। इसी तरह की और वैल्यू ढूंढिए जहां पैसा डाल सकते हैं। अच्छा जी, आंध्रा शुगर, सुनीता जी बहुत ही शुगर स्पेस में आप पता नहीं, मतलब मैं गलत भी हूंगा, आप कभी देखिएगा ये स्पेस की चाल को, कोई भी हो, चाहे बलरामपुर चीनी, धामपुर, बलरामपुर, द्वारकेश, रेणुका, राणा, रेणुका को छोड़ देते चलिए एक बार को, राणा, ईआईडी पैरी को भी छोड़ सकता हूं मैं। इनके अलावा इनको क्यों छोड़ रहा हूं कि इन दोनों के सिस्टम अलग अलग है। ईआईडी पैरी खाली शुगर में नहीं है, वो कन्फेक्शनरी में है, वो टाइल्स में है, वो ऐसे बहुत सारे बिजनेस में है। और रेणुका में मैनेजमेंट चेंज, इसलिए कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन बाकी सभी एक सेक्युलर ट्रेंड में चलते हैं। ये तेजी पकड़ते हैं, फिर साइकिल घूमती है, ये नीचे आ जाते हैं, फिर साइकिल घूमती है, तेजी पकड़ लेते हैं। तो इनकी साइकिल के किस हिस्से में आप इन्वेस्टेड हैं उसको ध्यान रखिएगा और उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। इंडिविजुअल आंध्रा शुगर में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम बहुत कम होते हैं, तो कहीं ट्रैप ना हो जाए आप, तो उस हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। अनिल जी का सवाल है कि
apart from chemical, 3 small cap stocks you would buy for long term. I would buy. So पहली चीज तो I cannot buy because of disclaimer norms. But if somebody have to buy, तो CG Power, वो बहुत समय से मैं उसके बारे में जिक्र करता ही आ रहा हूँ. वो तब 13 रुपए का था जब पहली बार मैंने उसका जिक्र किया था. फिर 40 रुपए पे तो बहुत जिक्र किया, सबको बोला ले लीजिए और आज भी बोलता हूँ कि ले सकते हैं, लेकिन नीचे मिले तो, जो होता नहीं है. तो सीजी पावर एक कंपनी है, इसलिए कि मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, क्रेडिबिलिटी पे कोई सवाल ही नहीं है उनकी. सिचुएशन इंप्रूव हो रही है तो उसका इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा. दूसरा, आप कभी भी कोई लिकर कंपनी ली जा सकती है अगर नीचे मिल जाए तो. स्मॉल कैप में एक वेंकीज को कभी आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वेंकीज की इक्विटी बहुत छोटी है, 1.5-2 करोड़ शेयर है बाजार में और कारोबार बहुत ही बढ़िया है. थोड़ा सीजनल इंपैक्ट रहता है, न्यूज फ्लो का इंपैक्ट रहता है, कभी बर्ड फ्लू, कभी कोई और रीजंस जिसकी वजह से इनका बिजनेस हिट हो जाता है, लेकिन अदरवाइज कंपनी ठीक है ये. तो इनको मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो को अगर आप दरकिनार रख के देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं इसे भी. लिकर को इसलिए बोल रहा हूं कि जीएम ब्रिवरीज और ग्लोबल स्पिरिट अपने अपने रीजन के बड़े प्लेयर हैं, IMIL देसी शराब में, और यूनाइटेड स्पिरिट्स लार्जर प्लेयर है प्रीमियम में. तो प्रीमियम के नीचे का जो स्कोप बचता है, क्योंकि हर आदमी प्रीमियम नहीं अफोर्ड कर सकता, तो प्रीमियम के नीचे का जो स्कोप बचता है उनको ये खाते हैं, जिसमें रेडिको, जीएम और ग्लोबस आते हैं. तो इन तीनों में से कोई भी एक कभी नीचे मिल जाए तो उनको आप देख सकते हैं स्मॉल कैप में. उसके अलावा स्मॉल कैप का मतलब ये नहीं होता सर कि जिनका भाव छोटा हो. स्मॉल कैप का मतलब ये होता है जिनकी कैपिटल छोटी हो. तो इनकी कैपिटल बहुत छोटी है, आप कभी इनको देखिएगा भी. उसके अलावा आप स्मॉल कैप में जाना चाहते हैं, इनफैक्ट सीजी पावर ज्यादा बड़ा है स्मॉल के कंपैरिजन में, 15,000 करोड़ की कंपनी पहुंच चुका है वो. और आप एक बार को स्पेंसर को भी देख सकते हैं. स्पेंसर में कोई बुराई नहीं है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, लॉस मेकिंग है, लेकिन ओवर पीरियड वो लॉस रिड्यूस हो रहा है. और गोयनका ग्रुप की कंपनी है, रिटेल बिजनेस में, और गोदरेज के सारे एसेट खरीद सकती है जब, तो इतना कैश तो हो गई इनके पास, तो कंपनी अच्छा करना चाहिए, आप उसको भी देख सकते हैं. बट हैविंग सेड दैट, सिनेरियो बड़ा हो और नंबर्स को आप जरूर रीड करते रहिएगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. 3i इंफोटेक पे घोषाल साहब, वैसे तो कंपनी ठीक है, कैश रिच कंपनी है, अब डेट फ्री नहीं है, डेट फ्री है, कैश रिच कंपनी है, तो ये बिजनेस ये भाव पे एटलीस्ट नहीं मिलना चाहिए, ये तो मैं मान के चल सकता हूं. इसका भाव बढ़ना चाहिए यहां से, क्योंकि अभी भाव बढ़ा नहीं है. 8 रुपए 40 पैसे पे डीलिस्ट हुआ था, 20 रुपए पे रीलिस्ट हुआ, 28 रुपए पे चल के वापस 94 रुपए आ गया. यानी कि अगर वापस एडजस्ट करूंगा तो 9.5 रुपए तो हुआ. तो मेरे ख्याल से इसमें भी कुछ खोने के लिए है नहीं. इनकी कई एनालिस्ट कॉल्स मैंने सुनी है और उनमें भी कंपनी की प्रॉमिसिंग मैनेजमेंट व्यूज देता है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक व्यूज हैं. तो सिचुएशन के हिसाब से ठीक तो लगता है. आईटी पूरा चल रहा है, ये कंपनी नहीं चल रही है, बीपीओ बिजनेस में है, तो 2-3 क्वार्टर के नंबर के बाद सिचुएशन बहुत क्लियर हो जाएगी. अभी की सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि एक्यूमुलेट कर रहा है इसे कोई ना कोई, और एक्यूमुलेशन जोन में ही है ये, इसलिए एक तरफा तेजी पकड़ सकता है, इसलिए आप सब ध्यान रखिएगा इसको. ओके, 3M इंडिया शेयर फॉर CMP लॉन्ग टर्म. पटेल साहब, कंपनी मल्टीनेशनल जायंट है, शायद 32 प्रोडक्ट्स या 33 प्रोडक्ट्स में तो इनकी मोनोपोली है, और यूएस की एक बहुत ही मेजर कंपनी है. वो घर का जो बर्तन साफ करने वाला जूना आता है, वहां से लेके गाड़ी के बड़े बड़े इक्विपमेंट तक ये कंपनियां बनाती है, ये कंपनी बनाती है. एक फ्लॉ है कि डिविडेंड नहीं देती है, तो ये एक बड़ी चीज है कि मल्टीनेशनल कंपनियां यूजुअली डिविडेंड बहुत देती है, लेकिन ये शायद नहीं देती है. भाव बड़ा भारी भरकम है, तो इसलिए आप कॉल उसके हिसाब से लीजिएगा. अगर आप इतनी बड़ी पूंजी लगा ही रहे हैं किसी कंपनी में, तो उसमें लगाइए एटलीस्ट जहां डिविडेंड मिलता रहे. मिसाल तौर पर सनोफी हुआ, फाइजर हुआ और एप्पल हुआ, ये एटलीस्ट जायंट्स है और डिविडेंड भी देंगे. तो बुरे दौर में जब शेयर नहीं चलता है तो डिविडेंड तो मिलता ही रहेगा एटलीस्ट, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए. ओके, आगे बढ़ते हैं. चलिए, CMS इन्फो 100 शेयर 250 रुपए ऑन लिस्टिंग डेट, लॉन्ग टर्म. CMS इन्फो हुआ कैश मैनेजमेंट वाली कंपनी होती है, अच्छा, जिसका भी रिसेंटली आईपीओ आया था. सर कंपनी ठीक है, लेकिन OFS था शायद पूरा का पूरा, तो कंपनी के अंदर कुछ पैसा नहीं गया. तो कि मैंने सवाल भी पूछा था मैनेजमेंट से कि जब कंपनी में पैसा नहीं आ रहा है तो आप पैसे एक्सपेंशन कैसे करेंगे. तो उन्होंने बोला भी था कि एक्सपेंशन हम अपने इंटरनल अप्रूवल से करेंगे, हम बहुत कैश जनरेट करते हैं. तो किसी भी आईपीओ के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा कि किसी आईपीओ का रियल टेस्ट होता है 2 साल के अंदर, जब एंकर इन्वेस्टर निकल जाते हैं, फंड उसमें आना शुरू करते हैं, उसके 2-3-4 क्वार्टर 5 क्वार्टर के नंबर आ चुके होते हैं, बाजार के थपेड़े बेसिकली झेल लेता है उसके बाद. तो अभी तो शुरू हुआ है सर, अभी से कैसे कुछ भी इसके बारे में टिप्पणी की जाए. लेकिन ये ध्यान रखिए कि OFS जो भी ला रहा है वो यूजुअली एग्जिट दिलवा रहा है किसी को, उनको पैसे की जरूरत नहीं है. तो एक तरह से ये चीज सही भी है, दूसरी तरह से वो कंपनी अगर
एग्जिट दिलवा रहा है और डेट भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब उनको पैसे की जरूरत क्यों नहीं है, डेट क्यों ले रहे हैं फिर वो, जब आईपीओ से पैसा उठा सकते थे। तो बहुत सारे सवाल होते हैं, उनको आप अगर सेटिस्फाई करता है तो आप बनिए, वरना मत बने रहिए। शोभा नियर टर्म टारगेट, शिल्पा जी मेरे पास कोई नियर टर्म टारगेट नहीं है, इसका माफी चाहूंगा उसके लिए। मैं कभी नियर टर्म बाजार देख ही नहीं पाता, और जो इनफैक्ट कॉल देता भी हूं वो भी गलत हो जाती है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। पीडीलाइट एंड टाटा पावर फॉर लॉन्ग टर्म, प्रणव साहब पीडीलाइट जरूर होल्ड करिए, अच्छी कंपनी है, नीचे के दाम पर लीजिए भी, अगर आपको कभी मिल जाए तो आपकी खरीदारी से नीचे। टाटा पावर भी बुरी कंपनी नहीं है, बट थोड़ी महंगी है, वो भाव के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सस्ती दिखेगी आपको, लेकिन वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो महंगी दिखेगी। वो 3200 रुपए का दाम होता था एक टाइम पर, फिर इसमें एडजस्टमेंट आया तो स्प्लिट के बाद ये भाव आपको दिख रहा है। लेकिन हाँ, नीचे से चलने के बाद ऊपर गया, फिर वहां से ईज आउट हुआ, तो अभी ईज आउट हो रहा है, होने दीजिए प्रोसेस को, और उसके बाद इसमें धीरे धीरे आप पोजीशन ले सकते हैं। बट आपका जो नजरिया है, टाइम फ्रेम है, वो लंबी अवधि का होगा और विजन के अकॉर्डिंग आपको कॉल लेनी होगी यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा और एक्साइड क्यों नहीं हो रहा 183, एक्साइड चार्ज क्यों नहीं हो रहा। अच्छा हर्षद साहब, ये पूरा ही जो सेक्टर है बैटरी का, दोनों में प्रॉब्लम है, चाहे आप हमारा अच्छा बैटरी देख लें, एक्साइड देख लें, दोनों में ये प्रॉब्लम चली रहे, दोनों ही नहीं चल रहे हैं। नंबर्स तो मैंने दोनों के देखे हैं, वीक तो है, ऑब्वियसली बात है, पिछले कुछ क्वार्टर से ऑटो की डिमांड का इम्पैक्ट है। दूसरा, बाजार ने एक बड़ी सही चीज दिखा ली है कि जैसे जैसे ईवी की डिमांड बढ़ रही है, वैसे वैसे गाड़ियों की कंपनियां भी ईवी के बैकएंड पे जा रही हैं, यानी कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे जा रही हैं। इलेक्ट्रा की मैनेजमेंट से मैंने बात की थी, उन्होंने बात साफ की थी कि उनकी बसों में जो जो बैटरीज लगती हैं, वो उसको बनाने के काम में भी उतरने वाले हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो शायद इनके बिजनेस पे इम्पैक्ट आए, इसीलिए में भी बाजार उसको डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा होगा। तो उसका आप ध्यान रखिए और हिसाब से कॉल लीजिए। कंपनियां बुरी नहीं है, लेकिन बिजनेस सिनेरियो कैसे बदलता है इनके लिए या इनके अगेंस्ट, वो आप ध्यान रखिएगा, उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। मैनेजमेंट ऑफ देवयानी इंटरनेशनल इज वरुण बेवरेजेस, कैन बी ट्रस्ट, ये सवाल है या जवाब है। सर, अगर ये बात मुझे पता है कि देवयानी का जो मैनेजमेंट है वो वरुण बेवरेजेस का मैनेजमेंट है, जयपुरिया साहब इस कंपनी को ओन करते हैं, और ये आज से नहीं, बहुत सालों से ओन्ड है। कंपनी की मैनेजमेंट पे सवाल नहीं है, कंपनी के कारोबार पे की ग्रोथ पर सवाल होता है। अगर वो ग्रो कर रहे हैं और अपने मौजूदा भाव को जस्टिफाई कर रहे हैं तो अच्छा है। ये बात सही है कि वरुण बेवरेजेस के शेयर ने बहुत तेजी से रिटर्न दिया है, तो देवयानी भी दे सकता है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। एंटीसिपेशन तो एटलीस्ट लगा ही सकते हैं, और उस एंटीसिपेशन के साथ आप बने रह सकते हैं। तो देवयानी क्या बनेगा आगे चल के, ये तो सिचुएशन बताएगी, समय बताएगा और नंबर्स बताएंगे। लेकिन सो फार हाँ, अगर आपके पास है और आपको लगता है कि इसमें ग्रोथ है तो आप बने रहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा ग्लोबल पेनी स्टॉक, सुमित जी ये सवाल है, तो हाँ ये पेनी स्टॉक है, और अगर ये जवाब मांग रहे हैं इसके बारे में तो क्यों पढ़ना चाह रहे हैं इस तरह के शेयरों में। पेनी स्टॉक में क्या मिलेगा, उनमें डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, ये उम्मीद है आपको, तो वहां से गायब भी तो हो सकते हैं। क्यों ऐसे पढ़ना सर, ऐसे बहुत सारे नाम मैं आपको गिना सकता हूं जो एक जमाने में 4 डिजिट में होते थे, 3 डिजिट में होते थे, फिर वो सिंगल डिजिट में आ गए। सुजलॉन, यूनिटेक, जीटीएल इंफ्रा, सिंटेक्स प्लास्टिक्स, जैन इरिगेशन, ऐसे बहुत सारे नाम है। इनफैक्ट सुबेक्स भी उन्हीं में से एक था एक समय पर। तो ऐसे बहुत नाम थे, कुछ में पिक एंड चूज आपको करना है कि किसकी सिचुएशन बेटर हो रही है, किसकी नहीं। अगर आपको लग रहा है ऊर्जा ग्लोबल की सिचुएशन बेटर हो रही है तो आप जाइए, लेकिन नहीं तो फिर 100 रुपए भी क्यों बर्बाद करने, बेटर रख लीजिए, किसी और शेयर में डाल दीजिए, कुछ तो बढ़ेगा एटलीस्ट। बीएससी बढ़िया कंपनी है विनोद जी, बस एक ही चीज का ध्यान रखिएगा कि अभी आईपीओ आने वाला है, आईपीओ करो माफ कीजिएगा, बोनस आने वाला है और इक्विटी डाइल्यूट होगी। कंपनी अच्छी है, इक्विटी छोटी है, अब इक्विटी बढ़ेगी, प्रमोटर अभी है नहीं, तो आगे चल के ऐसा ना हो कि डाइल्यूशन के बाद इतनी इक्विटी आ जाए कि सिर्फ पब्लिक के पास ही रहे। अभी भी इसकी शेयर होल्डिंग में मेजरली या तो फंड्स हैं या पब्लिक है, तो पब्लिक के पास अगर शेयर ज्यादा आ गए तो चलाएगा कौन, ये चलेगा कैसे, इस हिसाब से आप सोच के चलिएगा। कंपनी अच्छी है, नीचे के भाव पर आपने लिया हुआ है तो एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट आप बुक कर लीजिएगा बोनस से पहले, और अगर आप बोनस के बाद लेने के इच्छुक हैं तो उस सिचुएशन को देखिए कि उतना प्रॉफिट आना चाहिए कि उतने, अब आप 100 शेयर होल्डर्स के बीच में 100 रुपए कमाते हैं तो पर शेयर होल्डर को 1 रुपए ईपीएस मिलती है। लेकिन अगर आपकी इक्विटी बोनस के बाद 100 से 1000 हो जाती है और आप 100 ही रुपए कमा रहे हैं तो पर शेयर होल्डर को अब सिर्फ 10 पैसे मिल रहे हैं, तो 10 पैसे के हिसाब से शेयर बहुत महंगा हो गया है। तो ये चीज को आप आकलन लगाने के बाद कॉल लीजिएगा। बीएफ यूटिलिटी 100 शेयर 490, रेन इंडस्ट्री 100 शेयर 251 लॉन्ग टर्म। सर रेन इंडस्ट्रीज बने रही है चक्रवर्ती साहब,
और बीएफ यूटिलिटी में लैंड का ही खेल होता है यूजुअली। वो इनकी लैंड बैंगलोर वाली जो है उस हाईवे पे अप्रूवल आता है, उसके बाद वो चलने लग जाता है, यही खबरों पे ही वो चलता है यूजुअली। तो ट्रिगर का इंतजार करके आप निकल जाए वो ज्यादा बेटर है। लॉन्ग टर्म के लिए तो भारत 4G ले लीजिए अगर बीएफ यूटिलिटीज ही देखना है तो, बाबा कल्याणी या कल्याणी इन्वेस्टमेंट ले लीजिए अगर आप इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे खेलना चाह रहे हैं तो वो हिसाब से कॉल लीजिए। लेकिन बेटर ये कि आप इसको तो तेजी में निकल सकते हैं। हाँ, रेन बढ़िया कंपनी है, आप तो कोलकाता की है होंगे तो आपको ज्यादा पता होगा, उसके हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और आइशर मोटर वर्सेस हीरो मोटोकॉर्प। मलिक साहब, ज्यादा बाइक किसकी बिकती होंगी? हीरो मोटोकॉर्प की आई गेस। और ज्यादा महंगी बाइक किसकी होंगी? आइशर मोटर की आई गेस। तो रियलाइजेशन उनका बेटर है, वॉल्यूम गेम इनके पास है। ज्यादा बड़ी रीच किसकी होगी? हीरो मोटोकॉर्प की, गांव में भी जाते हैं। ज्यादा प्रीमियम साइड पे कौन है? आइशर मोटर। उसके अलावा कंपनियां दोनों पुरानी है। प्योर प्ले बाइक का हीरो मोटोकॉर्प है, विद सीवी आइशर मोटर है। वॉल्वो आइशर के ट्रक्स भी आते हैं क्योंकि। और एक्सपोर्ट में ज्यादा बड़ा बिजनेस, एक्सपोर्ट में आई गेस हीरो मोटोकॉर्प और आइशर में दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही होगा एक्सपोर्ट बिजनेस। और सबसे बड़ी बात कि 52 वीक स्लो पे कौन है? हीरो मोटोकॉर्प। तो ज्यादा खोने की गुंजाइश किसमें कम है? हीरो मोटोकॉर्प में। तो ये कुछ पॉइंट है, आप अपने हिसाब से कॉल ले सकते हैं। टॉप 5 स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म। देबू साहब, दो तरह से देखिएगा इसको। पहला, टॉप 5 कंपनीज ऑफ इंडिया, जिसमें आते हैं रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, टीसीएस, इन्फोसिस, एचयूएल। ये 6 कंपनियां टॉप की, इंडिया की टॉप कंपनीज हैं। या तो आप इनके साथ रहिए, या टॉप 5 मोनोपोलीज, एशियन पेंट, पीडीलाइट, बाटा, रिलैक्सो, मारुति, एम&एम या टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको खैतान, जुबिलेंट फूड, एंड सेकंड नंबर पे तो कोई क्यूएसआर में ऐसी कंपनी नहीं है जो उसके टक्कर में हो। फिर भी एक बार को तो ऐसे ऐसे करके आप बेस्ट और सेकंड बेस्ट चुनते रहिए, या टॉप 5 चुन लीजिए। तो ये दोनों ही आप कॉमन ही निकलेंगे ऑलमोस्ट, तो आप उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लीजिए। चलिए एक लास्ट सवाल और लेते हैं। पेटीएम होल्ड या सेल? आईपीओ मिला था। सुमित साहब, पहली चीज तो उसी समय हमेशा मैंने ये बात बोली थी कि आईपीओ में मत डालिएगा पेटीएम में पैसा, क्योंकि बहुत महंगा आईपीओ है, लॉस मेकिंग है। उसके बाद भी मे भी आपने नहीं सुना हो, मे भी आपको लगता हो चलेगा और शायद नहीं चला। तो अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का तो आप बने ही रहेंगे, मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का नहीं है तो आज भी ये लॉस मेकिंग ही है। 2 क्वार्टर का नंबर देख लेंगे, उसका सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। आपको लगता है कि नहीं अब ये पैसा ब्लॉक है, छोड़ देता हूं, तो आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। कोई भी लॉस मेकिंग बिजनेस में पैसा मत डालिए, तेजी में वो नहीं दिखेगा, मंदी में दिखाई पड़ेगा। इसीलिए ध्यान संभल कर ट्रेड करिए। बाजार में मौके लगते हैं, मौके होते नहीं है। वो ऐसा क्यों है कि पुरानी कंपनियां ही चलती हैं, पुरानी कंपनियों में लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं, बड़ी कंपनियों में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, छोटी कंपनियों में क्यों नहीं करते? ये बड़ी कंपनियां बड़ी किसी वजह से बनी है, छोटी छोटी किसी वजह से ही है। तो वो वजह समझिए और उसके बाद कॉल लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा। माफी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आप सभी को इस साल की 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संभल के ट्रेड करिए। बाजार 2022 में भी रहेगा, 21 में भी था, 19 में भी था, 8 में भी था, 2040 में भी रहेगा। वो रहेगा, हमें अपनी सोच को बदलना है। ध्यान रखकर उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करिएगा, बढ़िया कंपनियों को चुनिए, इन्वेस्ट करिए, बने रहिए। इसी नोट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है।